हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, सब ठीक ठाक है। दिस इज विश्वजीत, आपके लिए एक नया और अच्छा एक सीरीज चालू कर रहे हैं। दिस इज CDPP, कॉन्सेप्ट बेस्ड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये आपके IITI और ISI के लिए यूज होने वाला है। आप अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रॉब्लम आपको मिलेगा। जो लोग प्योरली IIT JEE देना चाहते हैं, ISI देना चाहते हैं, वही ये इसको फॉलो कीजिए। दिस इज एक्चुअली अच्छे क्वालिटी का मैथ्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज CDPP 1, 1 अक्टूबर है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ 8 पावर ऑफ ऑल रूट्स x³ माइनस x प्लस 1। चलिए, सम ऑफ x पावर। आप एक काम कीजिए, सॉल्यूशंस को देखिए। x³ माइनस x प्लस 1, x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशंस को आप देखिए, यहां पर व्हाट इज द हाईएस्ट पावर? हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसका 3 रूट होगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो आपको क्या निकालना है? अल्फा टू द पावर 8, बीटा टू द पावर 8 एंड गामा टू द पावर 8। इसका वैल्यू आपको निकालना है। द सम ऑफ, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, फाइंड द सम ऑफ 8 पावर ऑफ ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। तो आप देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखिए एक बार। चलिए, पहले आप इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को काम में लगाइए। 0x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 0x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू आपके माइनस प्लस माइनस 1 एंड अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस 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 1 हो रहा है। ओके फाइन। देखिए यहां पर मैं न्यूटन्स लॉ का यूज करूंगा। कैसे? आप अच्छे से देखिए, x³ इक्वल टू x माइनस 1। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो यहां आप x टू दी पावर 5 इक्वल टू x³ माइनस x² कर सकते हैं। आप बोथ साइड इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए। दैट इज योर, इसको आपके अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइड हो रहे हैं। तो सिमिलर लॉजिक, आप इसको x³ मतलब इसको स्क्वायर से हर इक्वेशंस को स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो x टू दी पावर 4 माइनस x³ माइनस x³ को क्या लिखा बेटा? x माइनस 1 माइनस x²। तो क्या आ रहा है? x माइनस माइनस x² प्लस x माइनस 1 आ रहा है। दैट्स फाइन। चलिए, अभी आपको x टू दी पावर 8 चाहिए। तो आप क्या करोगे? x³ इंटू x टू दी पावर 5 करो। तो x माइनस 1 माइनस x² प्लस x माइनस 1 माइनस x³ प्लस x² माइनस x माइनस x² माइनस x प्लस 1 माइनस x³ माइनस 2x प्लस 1। ये आपके सिंपल हो गया, ठीक है। अभी x³ के जगह में क्या लिखेंगे? माइनस x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या होता है बेटा? सॉल्व कीजिए। माइनस x माइनस 2x, दैट इज माइनस 3x प्लस 2, दैट इज x टू दी पावर 8 इक्वल टू दिस। लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर, दिस इज न्यूटन्स लॉ बोलते हैं इसको। तो आप यहां पर देखिए, तो समेशन ऑफ x टू दी पावर 8 क्या लिख सकते हैं? 3 समेशन ऑफ x प्लस 2 लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं कोई मिस्टेक किया हूं, एक बार देख लीजिए। x टू दी पावर 5 x² x² माइनस x² प्लस x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू माइनस x² प्लस x माइनस 1 माइनस x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, बोला ना मिस्टेक हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मिस्टेक हो गया बेटा, जस्ट जस्ट। तो क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए आप अच्छे से, तो क्या आ रहा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अभी एक्स क्यूब के जगह में x माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो क्या आ रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट इज योर x टू द पावर 8। अभी आप क्या करोगे, अभी समेशन ऑफ x टू द पावर 8 का चाहिए, तो 2 समेशन ऑफ x स्क्वायर 3 समेशन ऑफ x प्लस 2 समेशन। तो पहले आप समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो 0 स्क्वायर माइनस 2, ये शायद आपके माइनस 1 होता है, ये आपके माइनस 1 होता है, तो ये आपके 2 हो जाता है, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आपके 2 हो जाता है, और यहाँ पर डालिए, तो इस इक्वेशंस को आप काम में लगाइए। यहाँ पर क्या करोगे, इसको देखिए 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, दैट इज 4 प्लस 6, दैट इज 10, ठीक है। 4 प्लस 6 दैट इज योर 10। अच्छे समझता, थोड़ा कैलकुलेशंस मेरा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। मैं फिर एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, अब एक बार देख लीजिए। आपके पास एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो आपको चाहिए समेशन ऑफ एक्स। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, फाइंड द सम ऑफ द 8 पावर ऑफ ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स प्लस 1। तो आप क्या किए, एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 का 3 रूट अल्फा बीटा गामा ले लिए। तो आप थ्योरी इक्वेशन को ऐसे सजाए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 हो रहा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा आपके माइनस 1 है, अल्फा बीटा गामा आपके माइनस 1 है। तो आप यहाँ से क्या किए, एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, इसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अभी एक्स क्यूब आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपके हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अभी एक्स टू दी पावर 8, एक्स क्यूब इंटू एक्स, तो दोनों को प्रोडक्ट किए, तो आपका फाइनल एक्स टू दी पावर 8 इक्वल एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आप समेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 8 करेंगे तो 2 समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, 3 समेशन ऑफ एक्स आएगा प्लस 2 समेशन 2 क्यूब 6 होगा, क्योंकि अल्फा के लिए 2 होगा, बीटा के लिए 2 होगा, गामा के लिए 2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके 10 आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट एक सीरीज का प्रॉब्लम है, इसको आप देखिए, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द n टर्म ऑफ द सीरीज। देखिए 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 स्क्वायर 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 बाई दिस। तो ऐसे जब प्रॉब्लम रहते हैं, पहला जॉब आपका क्या होता है, पहले जॉब आपके प्रॉब्लम को देख लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। पहला जॉब क्या होता है, आप पहले टी आर लिखिए, 1 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 टू दी पावर 4, 2 2 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू दी पावर 4, 3 बाई 1 प्लस 3 स्क्वायर 3 टू दी पावर 4। तो पहले टी आर लिख लीजिए, टी आर क्या है, आर आ रहा है ऊपर में, नीचे आ रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू दी पावर 4। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आप इसको पहले आर लिखिए, इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, आर टू दी पावर 4 2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर लिख सकते। तो इसको जब हम करेंगे आर, दिस बिकम्स टू आर स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर। जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आता है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 हो जाएगा, ये आपके आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, वेरी सिंपल। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 2 कीजिए, यहाँ हाफ एडजस्टमेंट कीजिए। क्यों किया, क्योंकि हाफ अभी ऊपर में लिखिए आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। देखिए 2r आ रहा है ना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आता है बेटा जी, टी आर होता है। तो टी आर कितना आता है, हाफ
1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 माइनस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ये आपके टी आर आ जाता है। दिस इज द टेलीस्कोपिक सीरीज। अभी आपको सिंपल प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर T1 डालिए, बहुत सिंपल है, हाफ T1 डाल के देखिए, 1 डालिए 3 आता है। T2 देखिए, हाफ 2 डालिए, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 1 बाई 3 होता है। 2 डालिए, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 1 बाई 7। T3 कितना होता है, हाफ 3 स्क्वायर माइनस 3 1 बाई 7 माइनस 3 स्क्वायर 9 दे 13। तो सिंपल है, कटते करते जाओ, करते करते जाओ। तो क्या आ रहा है, ए सब क्या आ रहा है, हाफ 1 बाई एन स्क्वायर प्लस एन प्लस। ये आपके सम से बहुत आसान है बेटे, कॉपी करना है तो कर लीजिए। पहले आप टी आर लिखिए सीरीज के प्रॉब्लम में, उसके बाद आप इसको, ठीक है। नहीं आ रहे, वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अच्छे सम से, प्रूव दैट, दिस इज द आईएसआई लेवल प्रॉब्लम। ये आपके आईएसआई लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रूव दैट एबीसी इज द पॉजिटिव नंबर्स। पहले बात क्वेश्चंस क्या है, एबीसी आपके पॉजिटिव है। एक मिनट देख लेते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चंस क्या है, एबीसी आपके पॉजिटिव है। तो यहां पर थोड़ा देख लेते हैं, एक बार मैं क्वेश्चंस को लिख देता हूं, ठीक है। ए बाई बी स्क्वायर प्लस 1, इसको मैं एबीसी पॉजिटिव नंबर, मैं इसको यहां लिखता हूं, ए बाई बी स्क्वायर प्लस 1, बी बाई सी स्क्वायर प्लस 1 और सी बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3/2 आपको दिखाना है। और ए बी सी आपके पॉजिटिव है, ए बी सी आपके पॉजिटिव है। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी पॉजिटिव है। आप यहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटी एम जी एम ऐसा बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं बोलिए। आपको कुछ दिया है ए बी सी, पॉजिटिव नंबर सम। आपके और एक इंफॉर्मेशन है, मैं लिखना भूल गया, द सम ए प्लस बी प्लस सी आपके 3 है, ऐसा गिवन है, ठीक है। चलिए, तो मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकता हूं। अब पहले एक काम कीजिए, बी स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटर देन बी स्क्वायर इंटू 1 टू दी पावर हाफ। क्यों लगा सकते यहां ए एम जी एम, क्योंकि यहां पर मैं आपका पॉजिटिव नंबर है, तो बी स्क्वायर प्लस 1/2 ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये आप क्या आ रहा है, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन आपके 2b, सी स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 2c, ए स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। ये आपके आ जाता है। अभी आपको क्या करना है, बहुत आसानी से आप एक काम कीजिए, ए बाई जस्ट ए मिनट, मैं एक काम करता हूं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस, बहुत अच्छे साम है, बी स्क्वायर प्लस 1 बी बाई सी स्क्वायर प्लस 1 सी बाई ए स्क्वायर प्लस 1 कर लेता हूं। अभी आप धीरे धीरे कीजिए, इसको एक एक्सप्रेशन लेता हूं, इसको सॉल्व कीजिए। पहले इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, ए टेकन कॉमन, तो 1 माइनस ए बाई बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी 1 माइनस बी बाई सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी 1 माइनस एस सी बाई ए स्क्वायर प्लस। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी 1 लेना चाहिए ना, तो 1 हो गया, तो ये आपके बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपके सॉल्व हो गया आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस
बी सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 1, ये आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक काम कीजिए, b बाई बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए बी, सी बाई बी सी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी सी बाई सी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, ए बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए सी कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, एक एक्सप्रेशंस हो गया। ये एक्सप्रेशंस एक्चुअली आपका क्या है, इज एक्सप्रेशंस है, आपको इज एक्सप्रेशंस बाद में हम लगाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ ए बी कीजिए, यहाँ सब के आगे हाफ दे दीजिए, ए बी 2b बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी 2c सी स्क्वायर प्लस 1 ए सी 2a ए स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, अभी आप एक काम कीजिए, यहां पर मैं आपके लिए किए थे, तो 2b बाई बी स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन 1, ये आप आइडेंटिटी याद रखना चाहिए। तो दिस वैल्यू शुड बी लेस देन हाफ आगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यस और नो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है कि नहीं है, बोल दीजिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग थिंग, मैं एक काम करता हूं, इसको पूरा इसको सजा लेता हूं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस जो मेरा एक्सप्रेशंस है वो क्या है बेटा, ए बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बी बाई सी स्क्वायर प्लस 1 सी बाई ए स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन हाफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहां तक तो आ गया। अभी आपके पास आप इसको कैसे कर सकते हैं, चलिए बेटा जी, टफ तो है ही जी। देखो, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम लिख सकते इसको, हाँ लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि आप देख लीजिए क्यों आ रहा है। तो आप यहां देखिए ना, इसको एक बार देख लीजिए, आइडेंटिटी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आपके 2ab दैट इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि यहां पर जो 2ab वो सब कैंसिल हो गया। तो इसको जब आप लेके जाएंगे, मतलब वो आपको होता है ना, अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको समझ, ये आइडेंटिटी है, इसको याद रखें, ए बी सी कहां से आ रहा है। अब एक काम कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, सब होता है, ऐसे सोचिए, इसको भूल जाइए। बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं कहां से लेके आ गया सर। तो आप दिस ए इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ करके 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, बहुत क्लास 6-7 से आप लोग ये सब करते हैं, 2b माइनस 2c, तो हाफ ये आपके हो गया a माइनस सी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो क्या आ रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर b माइनस सी होल स्क्वायर c माइनस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो आ रहा है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं इसको ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आप उसे उधर लेके जा चला जाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर दीजिए, ये आपका आइडेंटिटी है। अब फिर आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर दीजिए, यहाँ 2ab 2bc, तो ये आइडेंटिटी आपके आ जाता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए शुड बी लेस देन
a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई 3। बहुत अच्छी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी पता होगा तब करते हम आपको बताए थे पहले, दिस इज योर ISI लेवल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे, आप अभी क्या प्रूव किए, अच्छे से देखिए, यहाँ पर आप अभी क्या प्रूव किए थे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई 3। तो आपको क्या लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बाई 3, दैट इज a plus b plus c whole square by 6, 9 by 6, 9 by 6, ठीक है। तो दैट इज, अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 9 by 6 आ रहा है। तो 3 माइनस जो आपको एक्सप्रेशंस चाहिए, a b स्क्वायर प्लस 1 b c स्क्वायर प्लस 1 c a स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3 by 2। तो 3 minus 3 by 2 is greater than a by b square plus 1 b by c square plus 1 c by a square plus 1। तो क्या लिख सकते हैं, 3 by 2 a by b square plus 1 b by c square plus 1 plus c by a square plus 1। दिस इज योर प्रूफ। आया कि नहीं है, देखिए, हाँ आ गया, ठीक है। ये वीडियो का हम PDF सॉल्यूशंस भी आपको दे देंगे सर, ठीक है, इसको हम दे देंगे, ठीक है। देखिए सोचने का यही है, आपको ये गिवन एक्सप्रेशंस था, आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ए और बी का मिक्सचर है, तो मेरे को अलग करना था, इसलिए मैं क्या किया, a माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, फिर b बाई सी स्क्वायर प्लस 1 कर दिए, ठीक है जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अच्छे तब तक नेक्स्ट आपके एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम एक मिनट, हाँ ये शायद आपको देख रहे हैं, देखिए ए पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शंस इफ R to R satisfied 0, बहुत अच्छे प्रॉब्लम है, दिस इज IIT JEE प्रॉब्लम टाइप प्रॉब्लम्स, अच्छे प्रॉब्लम मैं आपके लिए बहुत पहले इजी अच्छा ऐसे मिक्स करके लेके आया। ए पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन इफ R to R satisfied इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x minus fx dx 1 by 12, then the find the value of box value f of 1 f of 2 f of 3, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। मैं एक बार देख देता हूं, यहाँ मैनेज हो जाता है फिर मैं लिखूंगा, ठीक है, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको fx निकालना है। देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखा आप पहले पॉज करके सॉल्व कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कितनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कितने दिमाग आपको चाहिए। चलिए इंटीग्रेशन 0 to 1 f of x into x minus fx था ना, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, भूल जाओ। अच्छा बार बार बता रहे, ए ब्रैकेट आपके, अच्छा यहाँ मिक्स कर दो हो जाएगा, आप फर्स्ट ब्रैकेट डिलीट, x माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये आपके 1/12 है। आपको निकालना है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 का बॉक्स वैल्यू। तो आप ऐसे सोचिए, पहले आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई ले लीजिए, प्रॉब्लम को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 ये आपके y x माइनस वाई इंटू डी एक्स। चलिए 0 to 1 xy माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू 1/12। अभी यहां पर आपके प्रॉब्लम का इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए इसके बाद जो हम स्टेप करेंगे, इसको आपको दिमाग तेज बनाना पड़ेगा और अच्छे प्रॉब्लम करना पड़ेगा। आप इजी प्रॉब्लम करोगे, इजी करोगे तो आपको अच्छे प्रॉब्लम आप जेई में नहीं कर सकते, एडवांस में, मैं मेंस का बात नहीं बता रहा। देखिए अभी आपको लगेगा क्या प्रॉब्लम है,
0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कर दिया। इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं एक्स स्क्वायर 4 करता हूं और प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/12 कर सकता हूं। यस और नो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अच्छे से देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू सॉरी वाई इंटू एक्स बाई 2 दैट इज एक्स स्क्वायर 4। तो 0 to 1 माइनस वाई माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप एक बार एक काम कीजिए, 0 to 1 माइनस बाहर आ गया 1 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/12। पहले आप एक काम कीजिए, इसको रहने दीजिए, ये जो है माइनस 0 to 1 वाई माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कीजिए एक्स क्यूब बाई 12 0 to 1 1/12। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 1/12 इक्वल टू 1/12। दिस एंड दिस आर कैंसिल। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स बाई 2 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपके 0 आ रहा है। तो आप एक काम कीजिए, दिस इज योर पॉजिटिव नंबर। एक फंक्शन आपके पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का सपोज ये फंक्शन पॉजिटिव है, इसका एरिया आपके 0 आ रहा है, दैट मींस ये आपके 0 होगा तब भी पॉसिबल्स है, नहीं तो आपके पॉसिबल्स ही नहीं है इसका 0 बनाना, क्योंकि 0 तब बन सकता है ग्राफ नीचे ऊपर होगा तब ना 0 बन सकता है, एरिया इक्वल टू दिस एरिया। तो आपके ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तब भी 0 आ रहा है, दैट मींस आपके ये क्या है, ये आपके इक्वल टू 0 है। तो y माइनस एक्स बाई 2 आपके फंक्शन से, बस f of 1 क्या होता है 1/2, f of 2 2/2, f of 3 3/2। आप करेंगे बॉक्स वैल्यू हाफ 2/2 3/2, दैट इज बॉक्स 6/2। पहले बॉक्स 3 आंसर 3। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स था, मैं आपको बता रहा हूं। मैं नॉर्मल बच्चे के लिए अर्जुन बैच लॉन्च किया हूं, उसका भी वीडियो आएगा। दिस CDPP इज अपलोडेड एवरी इवनिंग अराउंड 6 PM। आप इस वीडियो को देखिए, अपना मैथ्स को चैलेंज लीजिए और सॉल्व कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम मिलने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।